स्वागत है आप सभी का। ये ज्योग्राफी का सॉल्यूशन वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं को प्रकाशीय थर्मल अवरक्त क्षेत्र 8.00 से 9.20 माइक्रोन मीटर में परावर्तनीयता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए घास, बी कंक्रीट, सी रेतीली दोमट मिट्टी, डी साफ पानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भौगोलिक प्रकाशनों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अल्टरनेटिव ज्योग्राफीज, मैपिंग डिजायर्स, जनरल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ द हेवंस एंड कॉस्मोस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवाचारों के निम्न अभिग्रहणकों को सभी अभिग्रहण में प्रतिशत हिस्से के आधार पर अवरोही क्रम में रखें। प्रवर्तक, देर बहुलता, फिसड्डी, प्रारंभिक अभिग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर के द्वीपों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करें। डियोगो गार्सिया, काकोस, स्क्रोटा, रियूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवों का सही क्रम पहचानें। ए बारनाकल लार्वा, डायटम, हैरिंग, एरोक्रिम। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री पुरुष साक्षरता 2011 के अंतर के आधार पर निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में रखें। ए झारखंड, बी राजस्थान, सी सिक्किम, डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न उद्योग अवस्थिति सिद्धांतों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ए अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत, बी एलन पेट का सिद्धांत, सी एडगर हूवर का सिद्धांत, डी वाल्टर आइजार्ड का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आईसीटीसी कंपनियों को 2023 में उनके बाजार मूल्यन आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बी एचसीएल टेक्नोलॉजी, सी विप्रो लिमिटेड, डी इन्फोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। विश्व अनुयायियों की संख्या के आधार पर निम्न धर्मों को अवरोही क्रम में रखें। ए हिंदू धर्म, बी मुस्लिम, सी ईसाई, डी बौद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवरोही पवनों की उत्पत्ति ठंडे ऊंचे क्षेत्रों में होती है और ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कम ऊंचाई की ओर बहती हैं तथा इन्हें गुरुत्व प्रवाह हवाएं भी कहते हैं। कथन 2, पेम्प्रो और हिबूब स्थानीय अवरोही पवनें हैं। तो फर्स्ट कथन 1 और दोनों सत्य हैं। सेकंड कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है।
कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पर्यावरण को बचाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, राज्य को पर्यावरण को बचाने तथा सुधारने का प्रयास करना चाहिए और देश के वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए। कथन दो, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए और सुधारे। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। कथन एक और दो दोनों असत्य हैं। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन एक, रिकार्डो में मॉडल के अनुसार प्रौद्योगिकी या प्राकृतिक संसाधनों के अंतर के कारण व्यापार की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कथन दो, जापान का अपना कोई तेल भंडार नहीं है, फिर भी वह विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ताओं में से है। पहला, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। कथन एक और दो दोनों असत्य हैं। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर एक, कथन एक और दो दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पहचानें। ए, राष्ट्रीय बाढ़ कमीशन ने भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ की आशंका वाला चिन्हित किया है। बी, भारत का लगभग एक तिहाई भू क्षेत्र भूस्खलन के खतरे की चपेट में है। सी, मुंबई और कोलकाता की अपेक्षा तूतीकोरिन अधिक भूकंपीय संवेदनशील जोन में स्थित है। डी, 26 दिसंबर 2004 का सुपर साइक्लोन उड़ीसा में जान और माल की बहुत अधिक हानि में परिणत हुआ। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए, केवल ए, बी और डी। दो, केवल बी, सी और डी। तीन, केवल ए, सी और डी। चार, केवल ए और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर टू, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यताप से संबंधित कथनों पर ध्यान दें। ए, किसी वस्तु द्वारा अपने पर पड़ने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपने में समावेशित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाता है। बी, विकिरण किसी वस्तु द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वस्तु या तरंग में परिवर्तन किए बिना प्रतिकर्षण की क्षमता होती है। सी, हवा में गैस अणु और कण पदार्थ प्रकाश तरंगों को विक्षापित एवं पुनः निर्दिष्ट कर सकती है जो कि संचरण कहलाता है। ऊष्मा ऊर्जा का एक अणु से दूसरे अणु में उनकी स्थिति में परिवर्तन किए बिना जाना चालन कहलाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट, केवल ए और बी। दो, केवल बी और सी। तीन, केवल सी और डी। चार, केवल ए और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन को पहचाने। ज्वार भाटा पर सूर्य का प्रभाव चंद्रमा के प्रभाव का 46% है। बी, सूर्य चंद्रमा से लगभग 17 मिलियन गुणा बड़ा है परंतु पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में 287 गुणा दूर है। सी, महासागरों में लवणता मुख्यतः अक्षांशों से नियंत्रित है अतः विषुवत रेखा पर अधिकतम है। डायटम और रेडियोलेरियन सिलिसन उज है। आंसर देखते हैं। पहला, केवल ए, बी और डी। दूसरा, केवल बी और डी। तीसरा, केवल ए और डी। चौथा,
केवल बी, सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन को इसमें भी पहचानना है। ए, तीव्रतम और गहनतम जियोस्ट्रैटिक धाराएं महासागरीय बेसिनों की पश्चिमी सीमाओं पर पाई जाती हैं। बी, पश्चिमी सीमाओं की धाराएं अधिक केंद्रित और पूर्वी सीमाओं की धाराएं अधिक प्रसारी हैं। सी, पश्चिमी सीमा धाराओं में ब्राजील धारा सबसे बड़ी है। डी, केनरी, बेंगुला और हम्बोल्ट धाराएं पूर्वी सीमा की धाराएं हैं। तो इसका विकल्प देखते हैं। पहला, केवल ए, बी और डी। दूसरा, केवल ए, बी और सी। तीसरा, केवल ए, सी और डी। चौथा, केवल सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सही कथन को इसमें पहचानना है। ए, बड़े आकार के पेड़ों की घनी जनसंख्या वाले वनों का अर्थ आवश्यक नहीं है कि वन प्राथमिक उत्पादन से भी अधिक दक्ष है। बी, उत्पादक का आकार प्राथमिक उत्पादन की दक्षता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। सी, एक पारितंत्र में विकिरित ऊर्जा का नियतन उत्पादन की दक्षता का निर्धारण करता है। डी, शीतोष्ण वनों की कुल प्राथमिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक है। पहला, केवल ए और बी। दूसरा, केवल बी और सी। तीसरा, केवल सी और डी। चौथा, केवल ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNREDD+ से संबंधित सही कथन को पहचानें। ए, यह SDG का 6वां भाग है। REDD+ को कोप एजेंडा 2001 में शुरू किया गया था। सी, इसमें प्लस का अर्थ वनों से संबंधित जलवायु बचाव की अतिरिक्त गतिविधियों से है। डी, REDD का अर्थ विकासशील देशों में वनों की कटाई और वन रक्षण से उत्सर्जन कम करना है। इसमें आंसर देखते हैं। केवल ए और डी, केवल सी और डी, केवल बी और सी, केवल ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जनसंख्या 2022 के संबंध में सही कथनों को पहचानें। ए, अधिक विकसित देश MDCS विश्व की जनसंख्या के 1/3 भाग का गठन करते हैं। बी, अशुद्ध मृत्यु दर कम विकसित देशों की तुलना में अधिक विकसित देशों में ऊंची है। विश्व जनसंख्या का 1/4 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में है। डी, विश्व जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा नगरीय जनसंख्या से अधिक है। आंसर देखते हैं। केवल ए, बी और सी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए, सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को पहचानें। ए, ली का गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रवास और जनांकिकीय संक्रमण के बीच संबंध स्थापित करता है। बी, रेवेनस्टीन ने दूरी क्षय को प्रवास के एक नियम के रूप में पहचाना। सी, अंतरायिक अवसर मॉडल स्टाफर ने दिया था। डी, व्हाइट ऑस्ट्रेलिया नीति का उद्देश्य विश्व के सभी भागों में प्रवासियों को बिना अवरोधों के शांतिपूर्ण बसाना था। इसका आंसर देखते हैं। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए और डी, केवल बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज सिटीज के बारे में सही कथनों को पहचानें। फर्स्ट, एज सिटी की अवधारणा को गैरिउ ने गढ़ा था। बी, एज सिटीज में घरों की तुलना में नौकरी कम है। सी, एज सिटीज मूलतः बहुक्रियाशील रोजगार केंद्र होते हैं। डी, एज सिटीज को निजी बिल्डर्स और प्रोत्साहकों को शामिल किए बिना सरकार द्वारा नियोजित
शहरों के रूप में विकसित किया जाता है। इसका आंसर देखते हैं। पहला केवल ए और बी, दूसरा केवल बी और डी, तीसरा केवल सी और डी, चौथा केवल ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। ए, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि तथा वहां के निवासी शहरी हो जाते हैं। स्मिल्स ने कहा था। बी, शहरीवाद जीवन जीने का एक तरीका है। वर्थ ने कहा था। सी, डेविस ने विशिष्टीकरण तथा शहरी जनसंख्या की वृद्धि के बीच के संबंध को रेखांकित किया था। डी, कार्टर का तर्क है कि शहरीकरण तभी होता है जब शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्र की औसत जनसंख्या वृद्धि दर को पार कर जाती है। इसका आंसर देखते हैं। केवल ए और सी, केवल बी और डी, केवल ए और बी, या फिर केवल सी और डी। तो इसका आंसर होगा केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौह और इस्पात प्लांटों के बारे में सही कथन को पहचानें। ए, अधिकतर भारतीय स्टील प्लांट उन क्षेत्रों के निकट स्थापित हैं जहां से कच्चा माल आता है। बी, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट तट आधारित प्लांट है जिसमें आयातित कोंकिल कोयले का प्रयोग होता है। सी, स्पंज लौह के निर्माण में बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। डी, भारतीय स्टील प्लांट विश्व के सबसे बड़े स्टील उत्पादक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडमैन के केंद्र परिधि मॉडल से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। पहला, केंद्र क्षेत्र शहरी केंद्रक के साथ आर्थिक वृद्धि का केंद्र होता है। दूसरा, केंद्र के आसपास अधोमुखी परिवर्तित क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में होते हैं। तीसरा, संसाधन सीमांत क्षेत्र के केंद्र प्रदेश के आसपास पाए जाते हैं। चौथा, अधोमुखी परिवर्तित क्षेत्र ऐसे आवासीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसाधन अथवा औद्योगिक संरचना में आए पतन के कारण ठहरे हुए अथवा ढलान पर हैं। इसका आंसर देखते हैं। ए और सी, या फिर ए और बी, ए और डी, या बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, ओ संस्तर इसमें अधिकतर धरातल का कचरा और आंशिक सड़ा हुआ जैविक पदार्थ होता है। ए संस्तर, इसे सामान्यतः ऊपरी मृदा कहा जाता है। सी, ई संस्तर, यह मृदा की सबसे निम्नतम सतह है जिसमें मुख्यतः जनक सामग्री होती है। बी संस्तर, यह निच्छालन का क्षेत्र है जो ऊपरी मृदा तथा निचली कम उपजाऊ सतहों के बीच पाया जाता है। आंसर देखते हैं। केवल बी और सी, केवल ए और डी, केवल ए और सी, केवल ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल के संचायी कार्योत्पादन सिद्धांत से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। ए, मॉडल का तर्क है कि प्रादेशिक भिन्नताएं आर्थिक विकास और बाजारी बलों का अपरिहार्य परिणाम स्वाभाविक उत्पाद है। बी, मॉडल स्थानिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि में 4 सोपानों की पहचान करते हैं। सी, मॉडल की प्रस्थान की पूर्व अवस्था वर्णनात्मक एवं निर्देशात्मक दोनों हैं। डी, एक सिरे की ओर औद्योगिकृत विस्तारित क्षेत्र तथा दूसरी ओर ठहरा हुआ अथवा पतनशील क्षेत्र होगा। आंसर देखते हैं। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और डी, केवल बी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ज्ञान आधारित उद्योगों के बारे में सही कथनों को पहचानें। ए, फार्मास्यूटिकल्स स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी, दूरसंचार। ज्ञान आधारित उद्योगों के कुछ उदाहरण हैं। बी, टीयर 1 उद्योग ज्ञान के उत्पादक हैं। टीयर 2 उद्योग में व्यापार नव प्रवर्तन शामिल हैं। डी, बड़ी मात्रा में स्थिर संपत्ति के कारण इन उद्योगों को वित्तीय चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। आंसर देखते हैं। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए और डी, केवल बी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो ए, मैकिंडर के हृदय स्थल मॉडल के अनुसार भारत की अवस्थिति सीमांत अर्धचंद्र में है। बी, इजराइल, ब्राजील और पाकिस्तान स्पाइकमैन के रिमलैंड भाग में स्थित है। सी, चीन पाकिस्तान के ग्वादर पत्तन और ईरान के चाबहार पत्तन के विकास में निवेश कर रहा है। डी, डियोगे गार्सिया का उपयोग रूस द्वारा नौसेना आधार के रूप में किया जाता है। आंसर देखते हैं। केवल ए, बी और सी, केवल ए और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए, बी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी, सी और डी। ये तीनों गलत हैं। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खाद्य संगठन 2019 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। ए, विश्व में लगभग 820 मिलियन लोग भूख से ग्रसित हैं और बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्रमशः 195 मिलियन और 122 मिलियन लोग भूख से ग्रसित हैं। बी, अफ्रीका के उप सहारा को छोड़कर समस्त अफ्रीका में भुखमरी के प्रभाव में कमी आई है। सी, खाद्य सुरक्षा में लिंग भेद सभी महाद्वीपों में विद्यमान है। डी, विश्व में 2000 और 2016 के दौरान मोटापे का प्रभाव अतिभार की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ा है। आंसर देखते हैं। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए और बी, या फिर केवल सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में व्यक्तांकन इडियोग्राफिक बनाम नियमोन्वेषी नोमेथेटिक द्वैतवाद के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। ए, हम्बोल्ट और सावर ने सामान्य नियमों के निर्माण पर अधिक बल दिया। बी, जेम्स ने घोषणा की कि वास्तविक प्रदेश जैसे कोई वस्तु नहीं होती। सी, कांट, हिटनर और हार्टसोन ने भूगोल को नोमेथेटिक विज्ञान के रूप में माना। डी, कांट के अनुसार भूगोल वर्णनात्मक है। तो इसका आंसर देखते हैं। केवल ए और सी, केवल सी और डी, केवल बी और सी, या फिर केवल ए, बी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक विचारधारा में डार्विन के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? ए, डेविस के वर्धन चक्र की विचारधारा प्रजातियों की उत्पत्ति जिसमें समयानुसार प्रजातियों में बदलाव आता है के केंद्रीय विचार से प्रभावित थे। बी, सिडल ने मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन में शारीरिक क्रिया विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया। सी, डेविस के भू आकृति विज्ञान में स्थलाकृतियों के विकास में आयु क्रम के जीवन विज्ञान की अनुरूपता को अपनाया गया। डी, फ्लूर ने प्राकृतिक चयन और पर्यावरणीय प्रभावों के विषयों को केंद्र में रखा। इसका आंसर देखते हैं। केवल सी और डी, केवल ए और बी, केवल ए और सी, या फिर केवल डी और बी। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नारीवाद से संबंधित कथनों का अध्ययन करें और सही कथन की पहचान करें। ए, नारीवादी भूगोलवेत्ता दैनिक जीवन के सभी पहलुओं के बीच अंतर संबंधों को अनुरेखित करते हैं। बी, नारीवादी भूगोलवेत्ता विश्लेषण की मात्रात्मक पद्धति पर अधिक बल देते हैं। सी, नारीवादी भूगोलवेत्ता विश्लेषण की गुणात्मक पद्धति पर अधिक बल देते हैं। डी, फ्रिड ने नारीवाद भूगोल के केंद्र के विकास में 3 अवस्थाओं की पहचान की है। फर्स्ट, केवल ए और बी। सेकंड, केवल बी और सी। थर्ड, केवल सी और डी। फोर्थ, केवल ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काई स्क्वेयर टेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह एक प्राचालिक परीक्षण है। बी, यह नामिक आंकड़ों आवृत्ति तक सीमित है। सी, एक नमूने की स्थिति में एकरूपता मॉडल परीक्षण के लिए सर्वाधिक अनुशंसित परीक्षण है। डी, एक नमूने की स्थिति में शून्य परिकल्पना यह होती है कि अवलोकित बारंबारता और अपेक्षित बारंबारता में अंतर बहुत ही सार्थक है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1, केवल बी और सी। 2, केवल ए और बी। केवल सी और डी, या फिर केवल ए और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वन संसाधनों के संबंध में सही कथनों को पहचानें। ए, देवदार के वृक्ष हिमालय में औसत समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर के मध्य की ऊंचाई पर उगते हैं। बी, चीड़ के वृक्ष हिमालय के ढलानों पर औसत समुद्र तल से 900 मीटर से 1800 मीटर ऊंचाई के मध्य उगते हैं। सी, हिमालय प्रदेश के पाइन वन व्यापारिक पैमाने पर रेसिन के स्रोत हैं। डी, प्रकीर्ण ओक और एस के साथ जूनिपर पाइन के खुले एवं लगभग मरूदभिद वन पूर्वी राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। इनका आंसर देखते हैं। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल ए और डी, या फिर केवल सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अकाल में के बारे में निम्नलिखित कथन युग्मों में कौन सा सही है? ए, जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता संकट से प्रेरित पर्यावरणीय नुकसान के प्रभाव में बहुत अधिक नीचे चली जाए तब पारिस्थितिकी अकाल होता है। बी, जब लगातार 3 बार मौसमी अकाल जारी रहे तब जलीय अकाल होता है। सी, मौसमी अकाल एक स्थिति है जब वर्षा एक निश्चित समय में निश्चित मात्रा में कम होती है। डी, जब बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों की कमी, जिसमें हस्तक्षेप के बिना बड़े पैमाने पर भुखमरी और मौतें भी हो जाती हैं तब कृषि अकाल होता है। इसका आंसर देखते हैं। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, या फिर केवल सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु दशाओं के संदर्भ में सही कथन को पहचानें। ए, जुलाई महीने में 30 डिग्री से समताप रेखा उत्तरी पश्चिमी भारत के विस्तृत भागों को कवर करती है। बी, जनवरी के महीने में 30 डिग्री से समताप रेखा प्रायद्वीपीय पठार के विस्तृत भाग को कवर करती है। सी, महानदी बेसिन क्षेत्र प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। डी, 10 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसून भारतीय प्रायद्वीप प्रदेश से पूर्णतः पीछे हट जाता है। इसका आंसर देखते हैं। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, या फिर केवल ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के मद्देनजर
सही कथनों की पहचान करें। ए, भारत में कुल बोया गया क्षेत्र 1951 में लगभग 118 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2019 में लगभग 139 मिलियन हेक्टेयर हो गया। बी, भारत में निवल बोया गया क्षेत्र 1951 में लगभग 131 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2019 में लगभग 157 मिलियन हेक्टेयर हो गया। सी, भारत में वनीय क्षेत्र 1951 में लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2019 में लगभग 72 मिलियन हेक्टेयर हो गया। डी, भारत में कृषि योग्य भूमि 1951 में लगभग 22 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2019 में लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इसका आंसर देखते हैं, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, या फिर केवल बी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो इसको देखते हैं। वेंटवर्थ, तो ये हो जाएगा अवसाद आकार। सिफिर सिम्पसन, ये हो जाएगा हरिकेन। फुजीता, ये हो जाएगा टॉर्नेडो। रिक्टर, ये हो जाएगा भूकंप। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है, तो इसको देखते हैं। सीपी, ए का हो जाएगा ठंडा, शुष्क और बहुत स्थिर। यम्पी, ठंडा, आर्द्र, तुलनात्मक स्थिर। सीटी, गर्म, अधिक शुष्क, स्थिर। और ये हो जाएगा एमटी, गर्म, आर्द्र, परिवर्तित स्थिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। इसका देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये हो जाएगा बेरिंग सागर। 140 डिग्री ईस्ट, कारपेंट्रिया की खाड़ी। प्रधान मध्यान्ह, गिन्नी की खाड़ी। 50 डिग्री ईस्ट, ये कैस्पियन सागर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। लेटराइजेशन, ये हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र। पोडलाइजेशन, पोडजोलाइजेशन, ये होगा आर्द्र शीतोष्ण। ग्लाइजेशन, अत्यधिक ठंडा एवं आर्द्र। खटीकरण, अर्ध शुष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। विस्तारित, इसका हो जाएगा घाना। घंटी के आकार का, इसका हो जाएगा भारत। सी, स्थिर, इसका यूएस हो जाएगा। संकुचित, इटली का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। नाफ्टा, इसका हो जाएगा ओटावा कनाडा। नाटो, ब्रसेल्स बेल्जियम। आसियान, जकार्ता इंडोनेशिया। आईसीसी, आईसीडी, पेरिस फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदा, ये श्रीलंका में पाई जाने वाली जनजाति है। एनु, ये हो जाएगा जापान। अशांति, घाना। बारबर्स, अल्जीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है सूची का।
इब्न खाल्दून ये मुकद्दिमा, पियरे दे एली ये इमेजिन मुंडी, एलिस रेस्कल्स लाटारे, अलबरूनी ये किताबुल हिंद है। तो इसका आंसर नंबर होगा आंसर नंबर 4। इसका देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। व्यवहारवाद, तो इसका हो जाएगा संज्ञानात्मक पर्यावरण मानव की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया निर्धारित करता है। मानवतावाद, लोग और उनकी दशा। संरचनावाद, निर्णय की मूल धारणा को स्वीकार करता है। उत्तराधुनिकवाद, सामाजिकता भौगोलिक जांच में खुलापन। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का 2 के साथ मिलान कीजिए। सिंघाना, इसका राजस्थान। मूसाबनी, झारखंड। तारेगांव, मध्य प्रदेश। अग्निकुंडाला, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसका तो ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आंसर बता देते हैं। इंग्लिश का, चलो इंग्लिश का ही बता देते हैं। तो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क एंड लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज लोकेटेड ऑन डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आइसलैंड। नेक्स्ट देखते हैं, इज नॉट एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, टाइडल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज माउंटेन आर लोकेटेड एट द कन्वर्जेंट जोन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा नस्का प्लेट एंड साउथ अमेरिकन प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो वही है हिंदी में, तो इसका भी देख लेते हैं। इसका आंसर 1 था। सेकंड देखते हैं, अपसारी प्लेट स्थित है। तो इसका आंसर आइसलैंड। नेक्स्ट, समुद्र तल प्रसरण के पक्ष में एक प्रमाण नहीं है। ज्वालामुखी द्वीप और सागरीय मानचित्रण, ये 9 में, मैंने गलत कर दिया, ये 9 में होगा ज्वारीय बल, आप लोग देख लीजिएगा। ये बाकी हिंदी इंग्लिश का है। एक और है, देखते हैं, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं हम। आगे देखते हैं, एक वायु आधारित चबूतरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, कैमरा। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडलीय तथा लंबाई के केस में लघुत्तम है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु आधारित तापीय संवेदन। नेक्स्ट देखते हैं, आंकड़ा अर्जन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा GIAS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बैंड का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रल विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपग्रह के पृथ्वी अवलोकन तंत्र घटक से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओशन सेट 2, 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।